हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पाथ ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में हम डिस्कशन किए थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने की वजह से उसकी डायरेक्शन में क्या चेंज होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली पाथ, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हाँ, इस चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरी देखना, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पाथ on a moving charge in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किए थे कि अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से एक क्या फोर्स लगता था। ठीक है, उसकी वजह से एक फोर्स लगता था। तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक ये था कि F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, दूसरा क्या था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा बेसिकली वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या था, एंगल। ठीक है, ये जो साइन थीटा है वो v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो स्पेशल केसेस बनते हैं। ठीक है, इसमें दो स्पेशल केसेस बनते थे। अगर एक थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री रखें, दूसरा अगर जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री है, तो उसमें देखेंगे कि फोर्स कितना लगेगा और उसका पाथ कैसा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसमें केस फर्स्ट, स्पेशल केस नंबर 1 क्या है, इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही हो जाए, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, या फिर अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट, यानी ये v ये b। ठीक है, यानी यहाँ पर v और b के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पर एक दूसरे डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में, तो वहाँ एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री। तो जैसे ही आप साइन 0 यहाँ पर रखेंगे तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0 के इक्वल होता है। तो 0 में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। F इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो F इक्वल्स टू 0। साइन का ग्राफ कैसे होता है, साइन का ग्राफ ऐसे 0 से स्टार्ट होता है ऐसे। तो ये 90 π/2, ये पाई। ठीक है, ये π/2, ये पाई। तो यहाँ पर भी 0 होता है, पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 पे भी 0 होती है वैल्यू, एंड पाई पे भी इसकी वैल्यू साइन की कितनी होती है, 0 होती है। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब केस नंबर हम 2 देख लेते हैं। केस 2 केस में क्या है, अगर v इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कैसे, इसको देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है।
ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड में है, और हमने यहाँ क्या किया, एक हमने मूविंग चार्ज ले लिया Q, जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा उसको भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। ये है किसके, ये करंट के डायरेक्शन में करते थे। करंट मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इधर, और ये इसको हम करते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पाम हमारा क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको हम किए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ठीक किए। अब मूव किधर कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इससे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो फोर्स इस पर कितना किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, F, ठीक। अब देखिए इसकी वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये मूव कहीं ना कहीं यहाँ करेगा, ठीक है। माने तो यहाँ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, यहाँ समझिएगा। उसकी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, उस पर फोर्स उधर लग रहा है, तो एक बीच में मूव करेगा वो। ये विजुलाइज कर पा रहे हैं आप, फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ डायरेक्शन तो समझ में आया होगा कि इस पॉइंट को करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसको जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये हमारा जो पाम है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस पर जो चार्ज मूव करेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ मूव करेगा। अब यहाँ इस पॉइंट पे भी हम देख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और चार्ज हमारा किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा F। ये समझ में आ रहा है ना कैसे यहाँ पर हम फील्ड लिए। इसको करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर इनवर्ड है, और इसको चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। तो ये चार्ज कहीं ना कहीं ऐसे टेढ़ा मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर, इधर लगेगा, ठीक है। F इक्वल्स टू यहाँ लगे। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और फोर्स उधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और करंट जो Q चार्ज मूव कर रहा है वो ऊपर, तो फोर्स कितना लगेगा, इधर। तो जिसकी वजह से पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर करेंगे और चार्ज इधर मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड के साथ, ठीक है, इधर लेफ्ट फिंगर की तरफ चार्ज मूव कर रहा है, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। और इस सेंटर की तरफ क्या लगेगा, इसके एक फोर्स लगेगा, ठीक है। सेंटर की तरफ क्या एक लगेगा, फोर्स। ये आपको फिर से बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। विजुलाइज करिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक। और कोई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, जूम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो वो इधर मूव करेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से वो टेढ़ा हो जाएगा। फिर जैसे वो ऊपर जाएगा उसके वेलोसिटी उधर जा रहा होगा, लेकिन हम डायरेक्शन क्या मेज़र किए हैं, फोर्स इधर लगेगा, तो कुछ ना कुछ टेढ़ा हो जाएगा, ठीक। अभी चार्ज इधर मूव करेगा, फोर्स इधर इसे खींच रहा है, ये टेढ़ा होकर यहाँ आ जाएगा। अब ये इधर जाना चाहता है, फोर्स इधर लगेगा, फिर से ये टेढ़ा हो जाएगा। अभी जाना चाहता है सीधा टेंजेंशियली, और फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, मतलब इधर लग रहा है, तो ये फिर से घूम जाएगा। तो ऐसे एक सर्कल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो जो हमारा पाथ आता है, जो हमारा ट्रैजेक्टरी आता है, वो सर्कल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो इस पर एक कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर की तरफ लगता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें आप एक बॉल ले ली, ठीक है, एक बॉल ले ली और उसमें धागा से बांध के आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो एक उसके सेंटर की तरफ क्या एक लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हैं। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, सर्कल है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो लेट सपोज करें उसका रेडियस है r, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब अगर वो मूव कर रहा है तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी F मैग्नेटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वल होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते थे, QVB साइन, यहाँ पर कितनी डिग्री है, विजुलाइज करिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर, और चार्ज हमारा जो मूव कर रहा है वो इधर से मूव कर रहा है, यूँ ऐसे घूम के आएगा फिर यहाँ।
तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। तो यहाँ पर sin 90 की वैल्यू 1 होगी एंड वेलोसिटी एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू mv/qb। ठीक है, r इक्वल्स टू mv/qb। ये चीज़ समझ में आया। जो सर्कल का रेडियस होगा वो mv/qb। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, चार्ज की वैल्यू तो फिक्स रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स ही रहेगा, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक, वो तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी और रेडियस में दिखते हैं, जितना ज़्यादा आप वेलोसिटी देंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप चार्ज को तेज फेंकेंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक, मतलब आप चार्ज को थोड़ी सी वेलोसिटी दिए, थोड़ी सी वेलोसिटी दिए तो यहाँ से ये आ जाएगा, ऐसे 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 यहाँ बनाएगा। अगर और ज़्यादा वेलोसिटी दिए, ठीक है, अगर आप चार्ज को थोड़ी सी वेलोसिटी दिए तो ऐसे ऐसे बना लेगा, चार्ज को और ज़्यादा वेलोसिटी दिए तो ऐसे ऐसे बना लेगा। ये समझ में आना, मतलब चार्ज की वेलोसिटी को जितना ज़्यादा आप यहाँ इंक्रीज़ करेंगे उसका रेडियस उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, कि अगर जितना ज़्यादा यहाँ पर आप वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे चार्ज की, उसकी रेडियस की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत पढ़ा होगा 9th क्लास में या फिर उससे पहले। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसका, सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, 2πr अपॉन s क्या है, वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे, स्पीड v। r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2πmv/qb इंटू ये वेलोसिटी v रहेगा, v से v कैंसिल आउट, तो टाइम इक्वल्स टू 2πm अपॉन, यहाँ भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन आया है। टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, यानी आप कितने भी वेलोसिटी से फेंकें जो टाइम पीरियड लगेगा वो सेम ही लगेगा। ठीक है, आप एक यहाँ चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप वेलोसिटी ज़्यादा दे दिए, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा दे दिए, ठीक, तो वो बड़ा रेडियस कवर करेगा, ठीक है, बड़ा रेडियस करेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा रहेगी, तुरंत आ जाएगा। अब छोटा धीरे से फेंके तो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे, मतलब इसका भी टाइम पीरियड और इसका भी टाइम पीरियड क्या है, आपस में सेम है, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो इसके पहला वाला केस नहीं था, केस फर्स्ट, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री लेते थे, तो वहाँ पर जो पाथ आता था वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उस पर फोर्स 0 लग रहा है, किसी भी चार्ज पे फोर्स 0 लग रहा है, तो जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ठीक है, फिर मिटा रहे हैं। अब ओहो, एक्सप्रेशन तो लिखना चाहिए था यहाँ पर। रेडियस की वैल्यू इतनी है कि टाइम पीरियड क्या होता था, 2πmv/qv इंटू v से v कैंसिल आउट। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी है, टाइम पीरियड की कितनी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल आप पलट दीजिए, qb/2π, इसका यूज साइक्लोट्रॉन में होगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है,
2πf, अब यहाँ पर 2πf रखेंगे, 2π/QB अपॉन 2πm, इससे ये कैंसिल आउट, यानी QB/m हो जाएगा। ठीक है, QB/m। ठीक, तो चलो रफ कर दे रहे हैं इसको भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट देखते थे। ठीक है, हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, R = mv/QB। ठीक है, अब mv क्या है, ये नोट्स में आप कर लीजिएगा, इसको आप नोट्स में कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कहीं एनर्जी से कंपेयर कर दिया तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो R = mv/QB। mv क्या होता है, मोमेंटम, P/QB, QB। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक m से मल्टीप्लाई कर दें और एक m से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा या एक्सप्रेशन पे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ m² × v² अपॉन m हो जाएगा नीचे। और ये क्या है, mv क्या है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ p² यानी मोमेंटम इंटू 2m। अब p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो मोमेंटम p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, वैल्यू कितना है, R = √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।